ओके, वेलकम वंस अगेन टू द नर्सिंग मास्टर चैनल। और हम लोग कर रहे हैं दारू की सीरीज़, है ना। अभी तक हम लोग कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर की सीरीज़, अब हम लोग कर रहे हैं दारू की सीरीज़। ठीक, तो मैंने आपको स्लोगन दिया था, शराब बहुत ख़राब, आओ इसे ख़त्म करें। एक बोतल आप ख़त्म करें और एक बोतल हम ख़त्म करें, इज़ इट? चलो कोई बात नहीं, ये तो मजाक था। अब हम लोग देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बॉडी। ठीक, इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बॉडी। सबसे पहले जब कोई भी शराब पी लेता है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ शराब बता दी थी, टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। आपको ये भी बताया था कि जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है वो शुगर का प्रोडक्ट है, इज इट? तो ये एब्जॉर्प्शन जो होता है बेटा, ये एब्जॉर्प्शन 20% एब्जॉर्प्शन जो होता है, दैट एब्जॉर्ब्स डायरेक्टली इनटू द स्टमक। यानी जो भी आदमी शराब पी रहा है, देखो स्टमक में क्या क्या चीज़ डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। दारू, हाँ, वाटर एंड शुगर, ये तीन चीज़ें रट लो। नीट का क्वेश्चन है ये, दारू नहीं अल्कोहल। ठीक है, तो दारू, वाटर, शुगर, ये तीनों चीज़ स्टमक से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसमें जो अल्कोहल है ये 20% स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बचता है 80%। ठीक, जो भी कंटेंट लिया हो, जितना भी गहरा कंटेंट लिया हुआ हो, उसमें क्या बचता है? 80%। 80% में जब आदमी अल्कोहल के साथ फूड भी लेता है बेटा, तो ये फूड प्लस अल्कोहल, ठीक है, ये क्या होती है? तो ये फूड जो होता है ना, इस अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? स्लोज डाउन कर देता है, कम कर देता है। तो इसीलिए आप 20% तो इमीडिएट आदमी को नशा चढ़ गया, 80% फिर उसको धीरे 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 क्या करते हैं? नशा उसको चढ़ता है। तो 80% फूड प्लस अल्कोहल दोनों एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन हो अल्कोहल का फूड की वजह से क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तो जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर वो लीवर में जाता है, लीवर में जाके वो डिटॉक्सीफाई होगा, क्योंकि ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल क्या होगी? डिटॉक्सीफाई होगी। डिटॉक्सीफाई होने के बाद अगर डेली वाला है तो लीवर में प्रॉब्लम। नाउ इफ़ देयर इज़ अ ओवरडोज ऑफ द अल्कोहल, अगर कोई क्रॉनिक अल्कोहलिक है, अगर ओवरडोज ले लिया उसने, तो क्या क्या होगा? ओवरडोज में उसको वॉमिटिंग हो सकती है, वो बेहोश भी हो सकता है। ठीक, एस्पिरेशन निमोनिया, हाँ, पी के कहीं लुढ़क गया, लुढ़कने के बाद कुछ खाया पिया हो, ठीक है, या फिर बात करते करते वो कर रहा हो, क्या बोलते, दारू पी रहा हो, तो एस्पिरेट भी कर सकता है। ठीक, पल्मनरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। समझ रहे कितना डेंजरस है ओवरडोज? ठीक, ओवरडोज के बाद अल्कोहल ही डेंजरस है। नाउ फिर क्या हो सकता है? अल्कोहल इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन, यानी अल्कोहल की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है? फॉल हो सकता है। और यही हाइपोटेंशन किसमें आगे चल के वो हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है कार्डियोवैस्कुलर शॉक में। शॉक की अभी क्लास लेंगे, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ शॉक, जिसमें हाइपोटेंशन, अल्कोहल की वजह से हाइपोटेंशन हुआ, हाइपोटेंशन की वजह से कार्डियोवैस्कुलर शॉक भी चला गया। और कार्डियोवैस्कुलर शॉक में इफ़ इट इज़ नॉट विटनेस्ड, विटनेस मतलब होता है कोई उसको देखा नहीं, या कहीं बाहर उसके साथ हो गया, वो अकेला है, तो इट कैन लीड टू द डेथ ऑल्सो। सो these आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बॉडी। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया, छोटा टॉपिक है, और ये टॉपिक समझ में आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को, इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही किसी भी यूट्यूबर का, खासकर जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, उनमें लाइक्स एक बहुत लंबा पीरियड ले लेता है। बच्चे पढ़ते हैं, व्यू तो करते हैं, उसको लाइक नहीं करते, कुछ लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि किसी भी एजुकेशन कंटेंट बनाने वाले के लिए सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब किया करिए, सवाल पूछा करिए, शेयर किया करिए, नॉलेज अपने तक मत रखिए, आगे तक बढ़ाइए। थैंक यू।